कैसे हो मैं दोस्तों? आज फिर देर हो गई, एनीवे नो प्रॉब्लम. Okay, we will read this beautiful editorial of Times of India. Okay, you can see here is the word cartel, है ना? Cartel the balance, blanche, cartel blanche. क्या मतलब है? मतलब क्या है दोस्तों कि पूरी छूट. इसका पूरे का मतलब है पूरी छूट, यानी मनमानी की इजाज़त. ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? कार्ट ब्लांश. तो इसका मतलब ये है कि पूरा फ्रीडम हो फैसला करने का या कोई भी काम करने का जैसा कि आप चाहते हो. जैसे कि एग्जांपल में आप बोल सकते हैं द मैनेजर गेव हिम कार्ट ब्लांश टू रीडिज़ाइन द ऑफिस. मैनेजर ने उसे ऑफिस बदलने की पूरी छूट दे दी. अभी आपको समझ में आ गया होगा, यानी पूरी छूट वाला कार्टल, यानी कंपनियों का जो ग्रुप है जो मिलकर दाम तय करे. ब्लांश का मतलब है पूरा. यहाँ पे कार्टल का मतलब यह है, यहाँ जो इस क्या बोलते हैं उसको, एडिटोरियल के कॉन्टेक्स्ट में कंपनी का वो ग्रुप जो मिलकर के तय करता है कि भाई तेल कितना प्रोड्यूस करना है और कितने में बेचना है. ठीक है, यानी कंपनी का ग्रुप, यहाँ देशों का ग्रुप हो गया जो मिलकर जो है मुकम्मल आज़ादी वाला कार्टेल यानी कीमत तय करे. तो इसके अंदर से कई कंट्री थी, है ना, जो कि जिसको आप ओपेक पे, मैं इससे पहले इसको समझा दूँ आपको. ओपेक्स इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी पेट्रोलियम निर्यात देशों का एक संगठन है. ये एक ग्रुप है जो ऑयल प्रोड्यूस करता है, जो कि एक साथ काम करते हैं और असर डालते हैं सप्लाई में और प्राइस को, भाई कितना प्राइस तय करना है वर्ल्ड मार्केट में, दुनिया के मार्केट में. इसके अंदर जो इनका जो मेन मकसद है वो क्या है कि ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करना. ये नहीं कि एक कंट्री जो है दबा के जो है ऑयल प्रोडक्शन कर रही है और वो बेच रही है, उससे क्या होगा, मार्केट में डिस्टेबलाइज हो जाएगा. ठीक है, और क्या स्टेबलाइज ऑयल प्राइसेस को ये कंट्रोल करके रखते हैं. और उसके बाद इंटरेस्ट, जितने भी ऑयल को बनाने वाले, एक्सपोर्ट करने वाले जो कंट्रीज़ हैं उनके जो है, उनका जो हित है उसको प्रोटेक्ट करते हैं. इनका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, वो क्या है, वियना में है. जैसे कि कुछ मेजर जो है ओपेक मेंबर्स में सऊदी अरबिया हो गया, इराक है, ईरान है, कुवैत है, यूएई, वेनेजुएला है. अब इसके अंदर यूएई निकल रहा है, उसी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे. तो अगर जो है क्या होता है, अगर ओपेक जो कंट्रीज़ है अगर वो ऑयल के प्रोडक्शन को कम कर दें, यानी ऑयल ज़्यादा उत्पाद ना करें, तो पेट्रोल और डीजल के प्राइस पूरी दुनिया के अंदर बढ़ जाएंगे. क्यों? इसलिए कि सप्लाई जब लोअर हो जाती है. जैसे अभी गैस की सप्लाई बहुत कम है, तो आप देख रहे हैं गैस बढ़ रहा है. तो इस तरीके से ये लोग जो है ना ओपेक में से, अब देखिए ओपेक्स में से इस तरीके से अगर ये लोग ऑयल के प्रोडक्शन को कम करें तो पूरी दुनिया से जो है मसला, पूरे पेट्रोल जो है वो बढ़ता रहेगा, यानी उसकी कीमत जो है बढ़ती रहेगी. जिस तरीके से अभी गैस नहीं मिल रहा है दुनिया में, जो गैस का सप्लाई डिस्ट्रप्शन है, तो आप देख रहे हैं कि मार्केट में कितनी महंगी हो रही है. तो इससे जो है यूएई निकल गया है. यूएई ने कहा कि हमने तुम्हारे संभालो, तो हमारी मर्जी, हम कितनों ही ऑयल प्रोडक्ट करें, तुम होते कौन हो. ठीक है, एनीवे वी विल रीड दिस ब्यूटीफुल एडिटोरियल. ठीक है, यूएई के जो एग्जिट है उसका बाहर निकलना है फ्रॉम ओपेक. डेंट्स का क्या मतलब है? डेंट्स का मतलब होता है दोस्तों तोड़ देना. ठीक है, डेंस का मतलब होता है दांत को निकाल देना. क्या मतलब है? यानी कमज़ोर करना, चोट पहुंचाना, उसका मतलब है. वर्ल्ड की जो, दुनिया की जो सबसे बड़ी क्या है, कार्टेल है, यानी समूह है, ग्रुप है. ठीक है, गवर्नमेंट उससे क्या है, जब यूए निकल गया तो इससे ऑफ कोर्स उनको नुकसान पहुंचाएगा. गवर्नमेंट को चाहिए, शुड यूज़, वो चाहिए कि एवरी टूल, हर टूल को यूज़ करे टू स्मैश स्मॉलर वंस. स्मैश का मतलब होता है दोस्तों कंट्रोल करना. एक तो स्मैश का मतलब होता है जैसे अगर आप किसी का सर लेकर के दीवार में मारते तो उसको स्मैश बोलते हैं, टकरा देना. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मतलब, यहाँ पे वो नहीं है. यहाँ पे मतलब है के इस्तेमाल कम करना नहीं है. सरकारों को छोटे कार्टेल को ख़त्म करने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल करना है. जितने इस तरह के जो कार्टेल है, जो ग्रुप बना हुआ है, उनको चाहिए कि छोटे छोटे जितने कार्टेल है उसको ख़त्म करने के लिए, स्मैश स्मॉलर वंस को ख़त्म करने के लिए जो है वो सरकार को चाहिए कि हर हरबा अपनाए. यानी हुकूमतों को छोटे कार्टेल ख़त्म करने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करना चाहिए. एडिटर साहब कह रहे हैं यहाँ पर. चलो पढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे ताकि if you are able to see
ना यू आर एबल टू ओके। यूएई का जो फैसला है, डिसीजन टू क्विट, निकलना बाहर ओपेक से, मे हैव हो सकता है एज अ सरप्राइज, यानी शॉक, एक सरप्राइज के तौर पर आपके सामने आया हो, यानी अचानक लगना। कम एज अ सरप्राइज का मतलब होता है अचानक कोई चीज़ लगना, लेकिन बट इट इज़ अ गुड थिंग, कह रहे कि ये अच्छी बात है। यूएई ने एक डेयर किया कि हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, तो कह रहे कि ये एडिटर साहब कह रहे कि अच्छी बात है। कह रहे कि फॉर ओपेक, ओपेक जो है इज़ नथिंग बट अ कार्टेल। कह रहे कि ओपेक की अगर बात करें तो ये जो है, क्योंकि ओपेक जो है एक कार्टेल ही है, नथिंग बट सिर्फ वही है, और कार्टेल ग्राहकों को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, कार्टेल है। एंड कार्टेल्स जो होते हैं वो टेक अ टूल पूरा ईडीएम है दोस्तों, मतलब असर डालना, बुरा असर डालना उन कस्टमर ग्राहकों को असर डालते हैं। दे आर एवरीथिंग, ठीक है। अब आप देखिए, करे कि कार्टेल वो सब हैं जो फ्री मार्केट नहीं होना चाहिए। दे आर एवरीथिंग, वो हैं हर वो चीज़ जो फ्री मार्केट्स ought नॉट टू बी, चाहिए कि वो ना हो, फ्री मार्केट्स ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे कि अ टेसिट एग्रीमेंट, कह रहे कि एक छुपा हुआ, टेसिट का मतलब क्या हो गया यहाँ ने, एक छुपा समझौता है जो कोई बोलता नहीं है, लेकिन ये अंदर के अंदर छुपा हुआ एक समझौता है, टू नॉट कम्पीट, कि हम एक दूसरे से कम्पीट ना करें, यानी आपस में क्या है, प्रतिस्पर्धा ना करें, ठीक है। यानी कार्टेल वो सब हैं जो फ्री मार्केट में नहीं होना चाहिए। ये एक छुपा समझौता है कि आपस में हम लोग मुकाबला ना करें। तो आज़ाद मार्केट में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि मुकाबला ना किया जाए, या कंट्रोल करने का एक टैक्टिस है, या आप ये भी बोल सकते हैं ना। येट फिर भी इट इज़ अ सैड, कहने कि ये अच्छी बात नहीं, सैड ट्रूथ, ये बहुत ही गम वाला एक सच्चाई है, दैट दे हाइड, के वो छुपाते हैं, इन प्लेन साइट, इवन इन सो कॉल्ड मार्केट्स इकोनॉमिक्स। प्लेन हाइड छुपाते हैं दिखा करके। अब प्लेन साइड का मतलब समझिए, यानी सामने होते हुए भी ना दिखना। एक चीज़ जो छुपी हुई है लेकिन सामने है फिर भी आपको दिख नहीं रही, वो पीछे है, यानी, लेकिन ये दुखद सच्चाई है कि ये खुले आम छिपे रहते हैं। हाइड इन प्लेन साइड का मतलब होता है सामने होते हुए भी ना दिखना। यहाँ तक के जो तथाकथित बाजार अर्थव्यवस्था में भी छुपे रहते हैं ये लोग, यानी सो कॉल्ड मतलब होता है जिसे ऐसा कहा है बस सो कॉल्ड। येट, ठीक है, दे हाइड, छुपे रहते हैं, हाइड इन अप्लाइड साइड, कि ये खुले आम छुपे रहते हैं, खुले आम दिखते हैं लेकिन अंदर छुपे हुए। इवन यहाँ तक के सो कॉल्ड मार्केट इकोनॉमीज, जो बाज़ार वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें भी छुपे हुए रहते हैं, जिसको तथाकथित बाजार अर्थव्यवस्था में भी ये लोग छुपे हुए। अफसोसनाक हकीकत है कि खुले आम जैसे छुपे रहते हैं जिनका नाम नहाद मार्केट मईशतों में भी है, ठीक है दोस्तों। ईयू, अब दूसरा पढ़ते हैं, ठीक है। ईयू के अगर यूरोपीय यूनियन की बात करें, विच इज़ अ वोकल, जो कि बहुत ज़्यादा बोलता है अबाउट फ्री ट्रेड, कि हमें आज़ाद वो करना चाहिए। वोकल अबाउट मतलब होता है समर्थन करना खुलकर, यानी उसने कार कंपनियों को मिली भगत के लिए अरबों डॉलर का जुर्माना लगा दिया। बहुत ज़्यादा बोलता है फ्री ट्रेड होना चाहिए, हैज़ फाइन, जुर्माना लगाया ना। ऑटो कंपोनेंट, कार कंपनियों के जो सप्लायर्स हैं, है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर का जुर्माना लगाया फॉर कोल्यूशन, आपस में मिली भगत का। आपस में मिली भगत के यानी हम लोग आपस में मार्केट तय करेंगे, चल कंट्री को छोड़ जाने दे, आपस में हम लोग करेंगे कुछ गड़बड़, ऐसा ना चालाकी चलना कि जो उनके मनपसंद रेट तय हो जाए। तो जो इस तरीके से कोल्यूशन उन्होंने कार कंपनियां आपस में किया, जैसे आप छोटे छोटे बाज़ारों में आप देखते हैं दुकानों का आपस में जो है ना डील होती है, क्या हम 50 बोलेंगे तो सब बोलता है हम भी 50, सब 50, सब 50, और कोई अगर इनके खिलाफ जाएगा तो क्या होता है आपको पता है। तो इस तरीके से अरबों डॉलर का जुर्माना लगा दिया यूरोपीय यूनियन ने, और जो कि बहुत ज़्यादा समर्थन करता है फ्री ट्रेड का, है ना, खाली कहने को। तो अब कह रहे हैं कि हर साल ये पाया गया है कि अलग अलग चीज़ों, जैसे आप बोलते हैं स्पार्क प्लग से लेकर के हेडलाइट, एयरबैग और सीट की फोम तक के दाम तय किए गए थे ईयर आफ्टर ईयर, है ना, हर साल साल के बाद, यानी हर साल, ईयर आफ्टर ईयर, हर साल। इट इज़ फाउंड, पाया जाता है कि प्राइस, जो कीमतें ऑफ पार्ट्स की जो कीमतें होती है, बात करें रेंजिंग फ्रॉम स्पार्क प्लग से लेकर के हेडलाइट्स तक, और एयरबैग्स,
जितने भी, एंड इवन यहाँ तक के द फॉर्म, जो सीट के अंदर जो गद्दा लगाया था फॉर्म यूज, जो कि इस्तेमाल किया जाता है सीट्स में, फिक्स्ड, उनके दाम पहले से तय किए गए थे। फिक्स मतलब होता है पहले से तय क्या करना, ठीक है। कहने ब्रिटेन की बात करें अगर आप, इन ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में एडम स्मिथ्स होम, एडम स्मिथ का जो घर है, जो कि 50 लीडिंग स्कूल, जो कि 50 स्कूल चलाने वाले हैं, जो इंक्लूडिंग जिसमें एटन्स, जिसमें शामिल हैं एटन, है ना, हैरो और वेस्टमिंस्टर टाइप के जो स्कूल है, वर फाउंड, उनको पाया गया क्लोडिंग के वो मिली भगत आपस में ऑन फ़ी रिविजन्स, के फ़ी को बढ़ाने के लिए। फ़ी रिवीजन यानी जैसे इस साल पूरे साल का मतलब 20,000 है, फिर रिवीजन का मतलब है कि इसको दोबारा करके, इसको दोबारा जांच वाँच करके, झूठ झाट बोल के महंगाई के नाम पे 20,000 से 25,000, और फिर जाके वो गवर्नमेंट को जाके, गवर्नमेंट वाले से जो ऑफिस में उनको बोलते हैं कि भाई हम इतनी फ़ीस रखेंगे, आप इतना लोगों को बता दो पेरेंट्स। यही हाल होता है दोस्तों दुबई के अंदर। दुबई में भी यही हाल होता है। एक बड़ी बहुत मशहूर कंपनी है, समझिए, लोगों ने कहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, लोगों ने ऐसा बोलते हैं कि जेम्स, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है दुबई के अंदर, वो यही काम करता है, फ़ीस बढ़ाता है, फिर जो है अकॉर्डिंगली फिर गवर्नमेंट भी फ़ीस बढ़ाती है, जैसा कि मैंने सुना। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ओके। इवन यहाँ तक बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस तरीके से काम करती हैं दोस्त। इवन यहाँ तक के एप्पल की कंपनी, वो भी पकड़ी गई थी, वॉज कॉट रिगिंग। अच्छा, यहाँ पे जो है रिगिंग की अगर बात करें, गलत तरीके से तय करना, रिगिंग का मतलब है ना गलत तरीके से ने ई बुक का प्राइजेस उन्होंने तय किया 2013 में भी। इट गॉट पब्लिशर्स क्या है, अब उसने क्या है, प्रकाशकों से कहा कि अमेज़ॉन किंडल से किताबें हटाएं। उसने इट गॉट, उसने पब्लिशर्स टू, उसने पब्लिशर्स को कहा, या गॉट पब्लिशर्स टू यानी पकड़ लिया प्रशासकों को किस काम करने के लिए, कि वो हटा लें, टू पुल, हटा लें ई बुक्स को फ्रॉम अमेज़ॉन्स किंडल्स स्टोर एंड सेल, और बेचें उनको एट हायर रेट्स, ज़्यादा दामों पर, ऑन इट्स ऑन स्टोर, अपने स्टोर पर। ज़्यादा दामों पर बेचेंगे तो अल्टीमेटली जो है एप्पल की कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कैंडल में भी चुके हैं तो वहाँ रूल रेगुलेशन है, वहाँ पे कंपटीशन है, ये है वटेवर। तो इस तरीके से ये लोग बड़े बड़े कंपनी वाले करते हैं। बहुत शानदार एडिटोरियल है दोस्तों, बहुत जानकारी वाला है। अनलाइक दीज आज के भी मैं तो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, आज के 1 तारीख का मैं भी इसको रिकॉर्ड कर दूँगा बहुत जल्दी, वो भी बहुत शानदार है। 2 एडिटोरियल मैं पढ़ूँगा। अनलाइक दोज कार्टल्स, कह लें कि उन कंपनियों, उन समूह की तरह, नहीं कि ओपेक का जो एक्शंस है हैव टच्ड, जिसने एवरीवन्स, हर किसी को छुआ है, यानी हर किसी को नुकसान पहुंचाया और हर जगह नुकसान पहुंचाया है ओपेक का जो एक्शन है, ठीक है। कह रहे कि बाकी कार्टेल से अलग, अनलाइक दोज कार्टेल, बाकी जो कार्टेल्स जितने हैं उनसे अलग, ओपेक का जो असर है हर जगह, हर व्यक्ति पर पड़ा है। टच्ड एवरीवन मतलब होता है सब पर असर पड़ना, ठीक है, हर जगह हर शख्स पर उसका असर पड़ा है। कह रहे कि बिकॉज, क्योंकि नोबडी, कोई भी इज़ इम्यून, इतना उसका इम्यून सिस्टम नहीं है टू द प्राइजेस, के प्राइजेस का अगर उससे बढ़ रहा है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑफ डीजल्स के प्राइजेस के लिए कोई भी इम्यून नहीं है। इम्यून मतलब जैसे बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, कोई भी इतना पावरफुल नहीं है, कोई भी इतना बड़ा दीवार नहीं है, इतना मजबूत नहीं है कि अगर डीजल का प्राइस बढ़े तो उस पर असर नहीं होगा। प्लास्टिक का सब पे असर होता है, फर्टिलाइज़र्स का एंड टेक्सटाइल्स का, जितने कपड़ों का, ये सब जो कपड़ों से जो जिन चीज़ों से कपड़ा बनता है, उस पर जब ये चीज़ें महंगी होती हैं तो सब पर असर पड़ता है। तो नोबडी इज़ इम्यून, है ना, ये है। कह रहे कि वो हवा इतनी ख़तरनाक थी, इतनी ख़तरनाक होती है कि कोई नहीं बच सकता। दैट एयर इज़ सो डेंजर दैट नोबडी इज़ इम्यून टू इट्स बैड इफेक्ट, इस तरीके से बोलते हैं। कह रहे कि जॉन आस्कर हु टीचेस, जो सिखाते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स सिखाते हैं एट UCLA, कोई भी यूनिवर्सिटी, हैज़ अनुमान लगाया दैट ओपेक्स का जो एक्शन है, ओपेक का जो एक्शन है, उसने दुनिया को $5.7 बिलियन का नुकसान पहुंचा है, $1 ट्रिलियन का, बिटवीन 1970 में और 2014 के दरम्यान इतना नुकसान पहुंचाया है, ट्रिलियन। समझते हुए इसको, यानी सीरियस लेते हुए, दैट 3% लॉस ऑफ GDP, के 3% जो है GDP का नुकसान में, टिपिकली का नुकसान आमतौर पे ये परिणाम होता है, रिजल्ट्स इन रिसेशन, मंदी, परिणाम होता है मंदी का, यानी अगर 3% GDP का लॉस होता है दोस्तों, उससे मंदी आती है। एस्टिमेट्स, अंदाज़ा लगाया दैट ओपेक
हैड इन्फ्लिक्टेड, नुकसान, इन्फ्लिक्ट बोलते हैं किसी चीज़ का बह जाना, जैसे आपका नुकसान है, अगर जैसे सर पे नुकसान लगता है, सर पे चोट लगती है, तो इन्फ्लिक्टेड अगर बोलेंगे दिस इन्फ्लिक्टेड होल बॉडी, यानी वो नुकसान पूरी बॉडी में पहुंच गया। क्या इक्विवेलेंट टू, अगर वो बराबर है 2.5 ईयर के मंदी का, रिसेशन मंदी जो होती है ऑन द वर्ल्ड पर बाय 2014 तक। अब दोबारा पढ़ लेता हूँ। यूसीएलए के प्रोफेसर जॉन अस्कर ने अनुमान लगाया कि ओपेक की वजह से दुनिया को 1970 से लेकर के 2014 तक के बीच में $5.7 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। ये तो मैंने आपको बता दिया। कह रहे कि क्योंकि जीडीपी में 3% जो गिरावट से मंदी आती है, इसको मैंने आप बता दिया। यहाँ पे कंसिडरिंग दैट लॉस ऑफ जीडीपी टिपिकली रिजल्ट्स इन रिसेशन, है ना, मंदी आती है, यानी रिसेशन का मतलब होता है आर्थिक गिरावट। उन्होंने कहा कि ओपेक ने दुनिया पर 2.5 साल की, यानी 2.5 साल की मंदी जैसा असर डाला है। टिपिकली रिजल्ट्स इन रिसेशन, एस्टिमेट दैट ओपेक हैड इन्फ्लिक्टेड, असर डाला है इक्विवेलेंट टू, कम से कम अगर 2.5 साल में अगर कहीं भी किसी कंट्री में मंदी आ जाए, आर्थिक गिरावट आ जाए, उस लेवल का इफेक्ट जो है ना पूरी दुनिया पर जो है 2014 तक जो है उन्होंने ये डाला। इन्फ्लिक्टेड मतलब, इन्फ्लिक्टेड होता है थोपना, यानी किसी चीज़ के ऊपर असर डाल देना, मंडी डाल दी। कह रहे कि ऑफ कोर्स बेशक यूएई का जो बाहर निकलना है, एग्जिट इजंट आई मैटर ऑफ हाई प्रिंसिपल, ये कोई बहुत ही ऊंचे, क्या है, निश्चित रूप से हाई प्रिंसिपल का मतलब होता है ऊंचे सिद्धांत के हिसाब से कोई मैटर नहीं करता, यानी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इट इज़ लिविंग, वो छोड़ रहा है ओपेक को टू इंक्रीज़, बढ़ाने का उत्पादन, प्रोडक्शन को, एंड रेवेन्यूज़, और रेवेन्यूज़ लेने का, जो उसको नुकसान हुआ दोस्तों रेवेन्यूज़ बनाने का, विदाउट बीइंग होबल, बगैर इसके कि उसको रोका जाए, बाय द ग्रुप्स कोटा, ग्रुप के जो कोटाज आते हैं उसके हिसाब से कि भाई इतना ही करना है। ये करेगा हम नहीं रुकते, तुम लोगों साथ, तुम लोग जो है बहुत हमें रोक रहे हो, हम ज़्यादा करेंगे। कह रहे कि एवरी ऑयल प्रोड्यूसर, जितने ऑयल उत्पाद करने वाले नोज, जानते हैं दैट कि इलेक्ट्रिफिकेशन के जो बिजली बनाने का जो एक, यानी इलेक्ट्रीफाई जो किया है गाड़ियों को, पेट्रोल के बजाय जो बैटरी से चलाया जा रहा है, एंड डीकार्बनाइजेशन, और जो कार्बन, जो पेट्रोल वगैरह से जो कार्बन फैलता है उसको जो कम करने की जो बात हो रही है, आर इनविटेबल, ये होना ही, इनविटेबल मतलब इस सब कितनी मरतबा आ चुका है दोस्तों, ये होना ही है। उसको यूएई को अच्छी तरह पता है, तो वो चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास रेवेन्यू जमा करें, फिर वो शायद हो सकता है कि ऑयल मतलब इलेक्ट्रीफाइज भी करेगा। चाइना का जो रैपिड है, बहुत तेज़ी जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, यानी इलेक्ट्रीफाइज बिजली बनाने का, सॉरी उसको जो इलेक्ट्रीफाइज कर रहा है गाड़ियों को या ट्रांसपोर्ट को, फॉर एग्जांपल हैज़ ऑलरेडी रिड्यूस, ने घटा दिया है इट्स हाइड्रोकार्बन डिमांड, जो हाइड्रोकार्बन का जो उनका मांग था, बाई 1 मिलियन BBT, यानी क्या है, बैरल पर डे, 1 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से डिमांड था, उसको कम कर दिया दो। सो इसीलिए फॉर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर, ऑयल और गैस के जो उत्पाद करने वाले हैं, नाउ इट इज़ द टाइम टू सेल एज मच एज दे कैन, कि वो बेचें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यूएई का जो करंट है दोस्तों, प्रोडक्शन, उत्पादन है, वो कैपेसिटी है इज़ 4.8 मिलियन बर्स, उनका जो क्षमता है वो 4.8 मिलियन बर्स पर डे का है, एंड इट वांट्स, वो चाहता है कि वो बेचे कम से कम 5 मिलियन बैरल पर डे 2027 तक। बट ओपेक अलाउस ने अनुमति दी इट टू सेल ओनली 3.5 मिलियन बैरल पर डे, कहने का आप उससे ऊपर नहीं बेच सकते, चुनांचे इसीलिए द ब्रेक, इसीलिए जो वो निकल गया, कहले हम नहीं शामिल होते, तो वो होता कौन है हमें बताने वाला। एनीवे व्हाटएवर, करेगा ओपेक हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट, उसने ख़त्म कर दिया मच ऑफ इट्स क्लॉट, उसके जो क्लॉट है, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है दोस्तों, उसको ऑलरेडी उसने क्या कर दिया है, ख़त्म, गुम हो गया है दोस्तों, नुकसान हो गया है उसकी वजह से। तो आपको पता है फिर क्या है यार, लॉस ख़त्म कर दे, मच ऑफ इट्स क्लाउड बोलते हैं प्रभाव, उसको ऑलरेडी जो है प्रभाव खत्म है। एग्रेसिव प्रोडक्शन, और बहुत ज़्यादा जो उत्पादन हो रहा है दोस्तों बाय यूएस एंड यूएई ETC, यूएस के ज़रिए ETC विल बी गुड, ये अच्छा होगा फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए, दुनिया के अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा सप्लाई होगा तो ऑफकोर्स प्राइस भी कम होगी। इफ़ क्रूड टम्बल्स, देखिए टूवर्ड्स अगर कच्चे तेल जो है ना, एग्रेसिव प्रोडक्शन मतलब होता है, समझ में गया ना, एग्रेसिव प्रोडक्शन मतलब वो होता है तेज़ी से, बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन करे कि अगर
इफ़ कच्चे तेल जो है वो गिरता है, नीचे गिरता है टूवर्ड्स $50, अगर वो $50 के करीब या हो जाए या जैसे कि उम्मीद एज वाज एक्सपेक्टेड, जैसे कि उम्मीद की गई इससे पहले कि यूएस एंड इजराइल जो ने हमला किया था ईरान में, कह रहे कि जो महंगाई है इन्फ्लेशन विल स्लो डाउन, कम हो जाएगा, ठीक है, एंड ग्रोइंग इंच, और ग्रोथ जो है वो इंच अप, और जो तरक्की होगी वो बढ़ेगी, ठीक है। इंच अप का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना। इफ़ क्रैक्स, कह रहे कि अगर कह रहे कि अगर एक कार्टेल में दरार इतना फ़ायदा दे सकती है तो सोचो सभी कार्टेल ख़त्म होने से कितना फ़ायदा होगा, ठीक है। कह रहे कि अगर ये दरार जो है इन वन कार्टेल, है ना, कैन डू दैट, इतना दे सकती है, इमेजिन, सोच लो, द गुड डी कार्टेलाइजेशन, अगर सब बड़ा जो है डी कार्टेलाइजेशन हो जाए, कार्टेल ख़त्म हो जाए, वो डू, अब उससे कितना फ़ायदा होगा। कह रहे कि फ्रॉम फ़ोन टैरिफ से लेकर के जहाज़ के टिकट्स, घर की जो कीमतें हैं, प्राइजेस, टू स्कूल फीस, स्कूल का जो फीस है, एवरी रूपी, हर रूपी क्या है सेव्ड किया जाए, सेव इट्स ग्रेटर परचेजिंग, बहुत ज़्यादा जो खरीदने वाली जो पावर है इन द कस्टमर्स हैंड, कस्टमर के हाथ में आ जाएगा वो पावर, ठीक है ना। योर हैंड मतलब तुम्हारे हाथ में आएगा, तो अल्टीमेटली सबका फ़ायदा होगा अगर ये कार्टेल्स ख़त्म होते हैं। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, उम्मीद होकर इसका जो PDF वगैरह वो मैं डाल दूँगा।